अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल की पहली वीडियो में वेलकम करता हूँ सबको 2024। तो सबने अच्छे से सेलिब्रेट किया मुझे मालूम है। तो इस साल में भी मैं नए टॉपिक्स के साथ आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग के। अभी तक मैं यूट्यूब के बारे में भी बात कर रहा था, तो आज से इंशाल्लाह बाद में भी मैं डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक्स को कवर करवाता रहूँगा। मेरे चैनल से इन टच रहें, इन ट्यून रहें, और अगर टॉपिक पसंद आता है तो शेयर करके सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और लाइक भी कर दें। तो चलता हूँ टॉपिक की तरफ। टॉपिक की हेडलाइन में मैंने लिखा है हाउ टू अंडरस्टैंड मनी मैथ एंड हाउ दे प्रूव टू बी हेल्पफुल इन ऑनलाइन अर्निंग फॉर डिजिटल मार्केटर्स इन 2024। ब्रैकेट में लिखा है स्पेसिफिक ईयर की बात हो रही है जो अभी शुरू हुआ है। इस नए साल के एतबार से ये 5 मैट्रिक्स ऐसे हैं जो मनी मैथ आप समझेंगे कि जब आप ऐसी ऐसी टर्म्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे एड स्पेंड की बात होगी और कॉस्ट की बात होगी। जब आप कोई कैंपेन की बात करते हैं तो ये सारे मैट्रिक्स वहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। डिजिटल मार्केटर्स को खास तौर पर इनसे वाकफियत होना काफ़ी ज़रूरी है। वन बाय वन अप्रोच क्या है बताने की आज सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है लीव एंड स्टैम्प ऑन। मतलब आपने इस टॉपिक को प्रॉपर देखना है, लीव नहीं करना, बीच में से स्किप नहीं करना, कहीं से प्रॉपर 0 to एंड तक देखना है। शुरू से अगर आप देख रहे हैं तो एंड तक इसको देखना है। एम ऑन का मतलब है कि आप एक एक करके जो मैं बता रहा हूँ, वैसे 5 लिखे हुए हैं लेकिन इसमें से 2 ज़्यादातर स्पेसिफिक केसेस में इस्तेमाल होते हैं, तो मैं उसकी बात करूँ। पहला कौन सा है? सीपीसी। इसकी बात नहीं करूँगा, ये बहुत आसान मैट्रिक है और हर कोई समझ लेगा। मतलब एक क्लिक करने पर, क्लाइंट के एक क्लिक करने पर या एक यूज़र के क्लिक करने पर आपकी कितनी कॉस्ट आई। तो इससे बेहतर ये है कि मैं इसकी बात करूं, ROS की बात करूं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ROI मैं आपको पहले किसी वीडियो में बता चुका हूँ। CPM क्या होता है? पर 1000 व्यूज़। कॉस्ट पर माइल भी बोल जाते हैं, यहाँ कॉस्ट पर 1000 भी बोल देते हैं इसको। तो आज के टॉपिक में 2 बता रहा हूँ, CPC, ROAS। CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक, कन्वर्जन पर क्लिक भी बोल सकते हैं या कन्वर्जन पर सेल भी बोल सकते हैं। ये तो अब अलग अलग फिजिकोलॉजी से रिलेटेड लोग होते हैं जो अपने मुताबिक आसानी के तौर पर समझ लेते हैं इन टर्म्स को, लेकिन ये इस्तेमाल वैसे इन्हीं नामों से होती है, CPC, ROS। ROS का क्या है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको मतलब पहले इसकी ऑब्जेक्टिविटी बता देता हूँ, पर्पस क्या है, फिर मैं कैलकुलेशन, साइड कैलकुलेशन दी हुई वो भी बता दूँ। इसका पर्पस ये होता है कि जब भी कोई डिजिटल मार्केटर कोई कैंपेन एफिशिएंटली रन कर रहा होता है या करना चाह रहा होता है, तो उसकी कोशिश क्या होती है? मिनिमम एक्सपेंस में मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर रहा होता है? वो प्रायोरिटाइज कर रहा होता है। मतलब कम अज कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को तरजीह दे रहा होता है। ये कैसे पॉसिबल है? जब वो इस मनी मैथ को समझेगा और एड पर स्पेंड करेगा, किसी ऐड पर स्पेंडिंग करेगा, खर्च करेगा, तभी उसको पता चलेगा कि इतने स्पेंड करने पर इतने रेवेन्यू को जनरेट किया जा सकता है। कैसे? क्लाइंट बेस के जरिए। क्लाइंट बेस और आपकी ट्रैफिक क्या है, किस तरह की ट्रैफिक है, उस पर उसके अकॉर्डिंगली स्पेंड करेगा। तो जब CPC और ROS की बात करूंगा तो यहाँ पे एड स्पेंड और कन्वर्जन पर सेल की बात कर रहा हूँ मैं। अब आता हूँ साइड कैलकुलेशन की तरफ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बता देता हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जब टोटल बजट के बदले में आपको जो टोटल रेवेन्यू आता है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और कॉस्ट पर माइल भी एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। 1000 व्यूज कह लो आप या 1000 क्लिक्स कह लो, मिलकर कितना रेवेन्यू बना रहे हैं या आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है। तो अगेन मैं आता हूँ, जो टॉपिक है हमारा आज का, साइड कैलकुलेशन बता देता हूँ इसकी। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, तो मैं इसकी बात कर रहा था। ये 500 जो है किसी भी कैंपेन का क्या होगा? टोटल बजट होगा। और ये क्या होगा? टोटल रेवेन्यू। जब भी आप टोटल बजट को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर क्लिक या फिर कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर सेल भी बोल सकते हैं। एक तो हो गया ये पॉइंट। इसके अलावा मैंने एक और टर्म की बात की थी, रिटर्न ऑन एड स्पेंड।
अच्छा, हमने ये तो मालूम कर लिया कि हमने इतना बजट लगाया और इतनी इनकम हुई तो हमने इतने खर्च कर लिए एक क्लाइंट पर। ये तो हमने पता करवा लिया। 500 डिवाइड 100 इज इक्वल टू $5। $5 खर्च हुए, जो पाकिस्तानी तकरीबन तकरीबन पूरे 1500 नहीं बनते। 1500 से कम आप 120-30 कम करके कह लें इतने बनते हैं। 1370 1375 इतने बनते हैं। तो एड स्पेंड की तरफ आता हूँ। एड स्पेंड में किससे रिलेट कर रहा हूँ मैं? कोरिलेट कर रहा हूँ उसको ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। टोटल बजट चाहिए होगा आपको, ठीक है? वो आपको उससे डिवाइड करवाना पड़ेगा किसको? टोटल रेवेन्यू क्या है आपका 100, उसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे एड स्पेंड। आप एक एड में अगर $20 खर्च रहे हो तो आपके $2000 बन जाएंगे टोटल। जब आप उसको फिर 500 से डिवाइड करवाओगे तो फिर आपके पास क्या आएगा? ये मैंने नीचे लिखा है $2। $2 आएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका एड स्पेंड है वो आपके बजट का 1% जो है उससे डिवाइड करवाते हैं तो फिर भी आपके पास क्या आता है? 2% आता है। इससे क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी होती है, फायदा होता है इसको डिजिटल मार्केटर को ये समझने में कि वो अपनी कैंपेन्स को एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज कर पा रहा है, किस तरह की ट्रैफिक में अपने ऐड को वर्टाइम डिस्प्ले करवा रहा है। एड स्पेंड के नीचे मैंने एक कैलकुलेशन लिखी हुई है कि आप अपना बजट आपको कितना लगाना चाहिए, ये भी मैंने बता दिया। अगर आप अपने एड स्पेंड को हाफ कर दें और मल्टीप्लाई करवा दें जितना आप लगाना चाह रहे हैं उसके 10% से, तो आपके पास टोटल बजट आ जाएगा जो यहाँ पर बन रहा था। इस केस में जो मैंने साइड कैलकुलेशन दिखाई है ये वाली पूरी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी ये क्या है? सेट कैलकुलेशन थी बजट, टोटल बजट। तो ROAS में मैंने क्या किया? टोटल रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया किससे? पर बताया ना मैंने, $20 को डिवाइड करवाने के बाद हमने क्या लिया? 10% क्या लिया? CPC लिया। ये हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह ये क्या होगा? कैलकुलेट होगा। इन मैट्रिक्स को इस्तेमाल करने से क्या होगा कि डिजिटल मार्केटर अपनी एड स्पेंडिंग पर और इनकम स्ट्रीम पर कंट्रोल रख सकता है और बैलेंसिंग कर सकता है, दोनों में इक्विलिब्रियम कायम रख सकता है। अगर आपने CPC मालूम कर लिया और आपको ROS का नहीं पता चल रहा है तो फिर ये मसला हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जब भी मनी मैथ की बात होती है और ख़ास तौर पर कैंपेन एफिशिएंसी की बात होती है, किसी भी हवाले से हो वो कैंपेन, तो उसमें CPC और ROS की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी इज़हार किया करें, शेयर करें मेरे चैनल को दूसरे लोगों को जिनके लिए वीडियो वर्केबल है, हेल्पफुल मेथड्स मिलते हैं उनको इसमें, और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और वीडियो आपको ओकेजनल बेसिस पर स्टैंड अपडेट्स, न्यू अपडेट्स के तौर पर वक्त पर आ जाएं। खुदा हाफिज।